नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बिहार में चुनावी महासंग्राम का आगाज। कोरोना पीड़ित भी डाल पाएंगे वोट। ऑनलाइन किया जाएगा नामांकन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम मोदी का संबोधन। कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया संदेश। केंद्र सरकार पर सीएम का हमला। कहा, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करेंगे कृषि बिल। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिलासपुर में कृषि बिल का नेता प्रतिपक्ष ने किया स्वागत। धर्मपाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों को विपक्ष का मिल रहा पूरा समर्थन है। पंजाब में रेल रोको आंदोलन जारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेलगाम। प्रदेश में 2272 नए केस। रायपुर में मरीज 30,000 पार। धमतरी आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर समेत 10 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। केंद्र के नए कृषि बिल का स्वागत करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नए कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की भावनाओं को समझते हुए ये फैसला लिया है। इस बिल से किसानों और नए बाजार को मजबूती मिलेगी। आगे कौशिक ने कहा कि कांग्रेस नए कृषि बिल को लेकर सिर्फ प्रोपेगेंडा कर किसानों को गुमराह कर रही। हित में और कल्याण के लिए जो 3 बिल पार्लियामेंट में पारित हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में लगातार किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने काम प्रारंभ किया है। अभी लगभग 92,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि के किसानों के खाता में चला गया। 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उनके लिए निर्धारित किया गया है। और इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सारे कानूनी अड़चनों के कारण में किसानों को उनका उपज का सही मूल्य नहीं मिलता था। बिचौलिए उनके बीच में आ जाते थे। और इस सब से मुक्त करते हुए कि अब किसान स्वतंत्र होंगे कि वो अपने फसल को जहां उचित मूल्य मिले वहां वो बेच सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाने में पदस्थ नगर सैनिक रजू तिवारी की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दिया गया है। मृतक रजू तिवारी बीती रात नवागढ़ थाने से ड्यूटी कर वापस अपने घर अमोरा जा रहा था। तभी कुछ बदमाशों ने सैनिक की हत्या कर दी। जब लोगों ने उसका शव ग्राम अमोरा और ग्राम अवरीद के पास बीच सड़क पर खून से लथपथ देखा तो सूचना नवागढ़ थाने को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रज्जू प्रसाद तिवारी जो कि नगर सैनिक है और उसने लॉकडाउन की ड्यूटी हेतु थाना नवागढ़ में आमद दी थी, जो कल रात को 8:15 के करीब थाने से गणना के बाद अपने घर अमोरा वापस जा रहा था। उसी दौरान अवरीद मोड़ पे, जो कि अमोरा से पहले एक गांव है, उस मोड़ पे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे धारदार हथियार से उस पर गले में हमला किया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। इसमें हत्या के मामले में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें विवेचना भी जारी है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। किसान नेता योगेश तिवारी, सर्व ट्रॉमा हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला और उनके अनुभवी स्टाफ इन दोनों स्वास्थ्य शिविर में लगे रहे हैं। बता दें कि बेरला बेमेतरा ब्लॉक के गांव में स्वास्थ्य जांच के बाद बेमेतरा ब्लॉक के गांव में पहुंचकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच कर लोगों को दूरी बनाए रखने की अपील की। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए और घर से ना निकलने की सलाह भी दी है। डॉक्टरों के द्वारा ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि आप अपने गांव में कोरोना वायरस की इस महामारी से किस प्रकार बच सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सफाई आवश्यक है और आप सब सफाई पर विशेष ध्यान दें। ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी शिविर में समझाया जा रहा है। हम लोग लगे हैं बेमेतरा जिले में, बेमेतरा विधानसभा के सभी गांव जा रहे हैं। हमारे डॉक्टरों की टीम जा रही है, लोगों का स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं
हम चाहते हैं कि हमारे इस बेमेतरा क्षेत्र में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इस कोरोना महामारी से लोगों को बचाया जा सके, उनको हम लोग बचने के नियम बता रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथ धो के ही खाना वाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप 2 बार 3 बार हाथ धोइए। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को लगातार बढ़ते देखते हुए भाटापारा में एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, जिसमें सभी शासकीय विभाग, दुकान, फल, सब्जी को बंद करने का आदेश दिया गया और इमरजेंसी सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, मेडिकल, अस्पतालों को खोलने की अनुमति दी गई और पेट्रोल पंप में सिर्फ शासकीय सेवाओं के लिए पेट्रोल दिए जाने का निर्देश दिया गया है। पूरी तरह से प्रशासन के नियमों का पालन भी किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं संपूर्ण लॉकडाउन का यहाँ पर बखूबी पालन किया जा रहा है। बढ़ते संक्रमण को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। मामला तोकापाल ब्लॉक के बड़े आरापुर का है, जहां एक बुजुर्ग मारिया पांडू के साथ ठगी हुई। बता दें कि बुजुर्ग दंपति की बेटी लंबे समय से बीमार चल रही थी। किसी ने सलाह दी कि चर्च जाकर प्रार्थना करें। बीमार बेटी को बचाने की चाह में आदिवासी दंपति पादरी के संपर्क में आते हैं। उनके साथ ठगी का खेल हो जाता है। बता दें कि ये एक ऐसा खेल जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। आदिवासी को पहले तो पादरी ने पूरे परिवार सहित धर्मांतरण करवा दिया, फिर बेटी को जिंदगी देने के नाम पर 2.5 डिसमिल जमीन चर्च के नाम दान करने को तैयार कर दिया। बेटी को बचाने की चाह में बुजुर्ग आदिवासी दंपति ने पादरी के बातों में आ गए। पादरी ने कागजों में आदिवासी बुजुर्ग के दस्तखत करवा लिए और इसी दौरान बुजुर्ग आदिवासी दंपति ने अपनी बेटी को खो दिया। बीमारी की वजह से बेटी की मौत के बाद ठगी और धोखे का खुलासा हुआ। मरवाही उपचुनाव को लेकर जेसीसीजे ने भी अपनी तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। पार्टी नेताओं ने लगातार नेताओं के बीच जाकर जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। साथ ही जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी का राज्य सरकार के ऊपर हमला लगातार जारी है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के वक्त किए गए घोषणाओं को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जनता से जो भी वादे किए थे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो या शराबबंदी या फिर सामाजिक आर्थिक पेंशन जैसे कई वादों को सरकार द्वारा आज तक पूरा नहीं किया गया। कर्जा माफी करी क्या? और जितने ये बैंक वाले हैं, जितने भी ये प्राइवेट कंपनी वाले लोग हैं, घूम रहे हैं कि हमारा आप ब्याज दो, हमारा ये लोन पटाओ। कौन सी कर्जा माफी करी है? शराबबंदी की बात कही थी, कहाँ शराबबंदी हुई है? शराब मंडी बना दी। बोले थे कि सबको नौकरी देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो 2500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। सामाजिक आर्थिक पेंशन बढ़ा के हम लोग 1500 कर देंगे। ये सारी घोषणाएं जो की थी, कौन सी घोषणा पूरी करी है? जांजगीर चांपा जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर गुरुवार को भी प्रदर्शन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने संविदा कर्मचारियों ने हवन कुंड बनाकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ की और अपनी एक सूत्री मांग को पूरा करने के लिए शासन से गुहार लगाई। संविदा कर्मचारियों ने कहा कि इस कोरोना के संकट में लोगों को कोरोना योद्धा के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की आवश्यकता है। साथ ही कर्मचारियों को भी अपना कर्तव्य याद है। जरूरी है तो बस सरकार के आदेश को, जैसे चुनाव से पूर्व वादा किया गया था, उसी नियमितीकरण के आदेश को जारी करने की मांग की। शासन प्रशासन तक हम एनएचएम के नियमितीकरण के लिए, इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार 6वें दिन बैठे हुए हैं। आज हमारे प्रदर्शन का ये है कि आज हम हवन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इन कोरोना योद्धाओं ने जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है, इनकी नियमितीकरण की जो मांग है, इसको जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। हम आपके ही अंग हैं और हम बड़ी विनम्रता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी,
से अपील करते हैं कि हमको नियमितीकरण जल्द से जल्द कर। आज हम यज्ञ का कार्यक्रम रखे हुए हैं और मैं अपने इस पूरी जनता की तरफ से ये बोलना चाह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि आपने जो वादा किया था वो वादा निभाएं, क्योंकि सरकार को और पूरी जनता को और पूरे स्वास्थ्य विभाग को हमारी ज़रूरत है। इसलिए मेरी उनसे विनम्र निवेदन है कि वे हमें नियमितीकरण की सौगात दें। छत्तीसगढ़ में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिलों में लॉकडाउन किया गया और इस कड़ी में जिला जांजगीर चांपा में भी 1 अक्टूबर तक सभी शहरी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र से लगे हुए गांवों में लॉकडाउन लागू किया गया है। कलेक्टर यशवंत कुमार के आदेशानुसार सभी शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया और सभी चौक चौराहों में होने वाले लॉकडाउन की जानकारी देते हुए आमजन एवं दुकानदारों से अपील की कि वे इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। के आए हैं। अभी तत्काल में जो है फ्लैग मार्च जो है हमारे टीआई साहब और हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवजी नारायण के साथ जो है फ्लैग मार्च करके संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में एक बार जो है फ्लैग मार्च करके आया गया है और लगातार नगरीय क्षेत्र में हमारे जो शिवजी नारायण में मुनादी की जा रही है कि जो है दिनांक 25/9/2020 से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक जो है ये कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दरबा के ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा क्रमांक 2 के करीब 1 दर्जन ग्रामीण सरपंच के साथ गुरुवार की शाम को फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत करने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि बिना जांच के ही दूसरे समूह को राशन दुकान देना गलत है। जिस समूह को मिला है उनसे आवेदन तक जमा नहीं किया गया था। मामले के बारे में जानकारी देते हुए छिंदवाड़ा क्रमांक 2 की सरपंच ने बताया कि पंचायत में एक नया राशन दुकान संचालित करने के लिए समूहों ने आवेदन भी भरा था, लेकिन इन सबके बाद भी आस्था समूह को राशन दुकान चलाने की अनुमति दे दी गई, जिसने पंचायत में आवेदन भी नहीं किया था। फिर भी उसे कैसे मिल गया, इस बात को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। ऐसा हुआ, हम लोग जो पंचायत से प्रस्ताव बना के दिए थे ये राशन दुकान चलाने के लिए, तो इनको हमारे जो प्रस्तावित किया गया उसको नहीं दिए, दूसरा समूह को दिया। किसने दिया और कौन आया था जांच में? जांच में तो फूड इंस्पेक्टर गए थे, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं था। क्या पता सर, गुप्त रूप से भरे थे होंगे, हमको तो पता ही नहीं था। मस्तूरी में टोटल लॉकडाउन को लेकर अब ग्रामीण क्षेत्रों में राहत देने की मांग उठने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों की मांग को लेकर मस्तूरी ब्लॉक में शुक्रवार से जिला प्रशासन ने आंशिक राहत दी है। गौरतलब है कि जिले में मंगलवार से संपूर्ण लॉकडाउन के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए थे और इस बीच पूर्व के सीपत के व्यापारी वर्गों ने कुछ समय के लिए ही दुकान खोलने की अनुमति मांगी थी। उनका मानना था कि सीपत में कोरोना के कम मामले हैं, वहीं लॉकडाउन की वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है और इस मांग को लेकर गुरुवार को मस्तूरी के व्यापारियों ने भी सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बाजार और दुकान खोलने की अनुमति को लेकर मस्तूरी थाना पहुंचकर मस्तूरी थाना प्रभारी फैजल शाह को ज्ञापन देते हुए आग्रह किया था, जहां उन्होंने अपनी व्यावसायिक स्थिति का हवाला देते हुए तय समय तक मस्तूरी में दुकानों के चलाने की अनुमति मांगी थी। इस पर मस्तूरी एसडीएम मोनिका वर्मा ने उनकी मांग पर प्रशासनिक सहमति दे दी है। 22 तारीख से 28 तारीख का लॉकडाउन किया गया था। उसके इसमें हमने टीआई साहब एसडीएम मैडम से निवेदन करने गए हुए थे और एक समय दिया जाए ग्रामीण एरिया होने के नाते, तो इसमें हमारे मस्तूरी थाना प्रभारी जी ने टीआई साहब जी ने बात करके एसडीएम मैडम से 9 बजे से 1 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी और सैनिटाइजर वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी रही। पिछले 6 दिनों से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी इस मांग को नहीं मान रही है। आपको बता दें कि सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रही इस खींचतान के बीच कोरोना मरीज, संदेही और अन्य लोगों को परेशानी हो रही है। होम आइसोलेशन में कोरोना से लड़ रहे मरीजों को दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं। जांच सेंटरों में कर्मचारियों की कमी के कारण लोगों की जांच नहीं हो पा रही। इसके अलावा 6 बजे मिलने वाली कोरोना पॉजिटिव की सूची रात 10 बजे मिल पा रही है, जिसके कारण समय पर कोरोना मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जा पा रहा है। होम आइसोलेशन के मरीज कहां जाए, क्या करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा।
संघ का कहना है कि हम पहले ही सामूहिक इस्तीफा सौंप चुके हैं। ऐसे में जब तक हमारी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती या फिर कोई ठोस आश्वासन सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, तब तक हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि इन दिनों हर कोई धरना आंदोलन कर रहा है। सरकार में आने के बाद कांग्रेस अपनी जन घोषणा पत्र को अमल नहीं कर रही। आज हमारे एनएचएम कर्मचारी का हड़ताल का आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6वां दिन है और हम लोग जब तक बैठेंगे जब तक का हमको नियमितीकरण का आदेश नहीं हो जाता है। हमारी जो मांग है जायज है। ये मांग जो है अचानक नहीं है, बहुत पहले का मांग है। 2018 में चुनाव हुआ, उसके पहले भी मैनिफेस्टो में माननीय महोदय लोगों ने हमारी जो नियमितीकरण का वादा किया था। उसके बाद सरकार बनने के बाद फिर से रायपुर में कांग्रेस भवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आके फिर से बोले थे इस साल किसान का है, अगले साल आपका होगा। या निवेदन दिया, मिलने की कोशिश किया, बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब अभी हम लोगों का तो हड़ताल चलते रहेगा। हम लोग काम पे वापस नहीं जाएंगे जब तक का हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता है। परेशानी यही है, कोरोना काल में देख रहे हैं कि हम सब एकजुट होके यहाँ पे आ रहे हैं। जो चीजें हम सरकार को बताने या बोलने या मतलब अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की, जिसमें लग रहा है कि हमको ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। और परेशानी यही है कि शासन हमारा सुन ले। हम चाह रहे हैं सिर्फ हमको एक लिखित में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको अभी दे, हम तो ये कह रहे हैं कि वो 6 महीना साल भर जो भी है वो हमको एक लिखित में दे दे। देखिए, लगातार कर्मचारी आंदोलनरत हैं, केवल एनएचएम का नहीं कि इसमें आप देखेंगे कि इसके पहले आपके विद्यामितान लोगों ने धरना किया, उसके पूर्व जिन शिक्षकों का नियुक्ति हो गई वो धरना किए, और अभी ये वर्षों से काम कर रहे हैं। इस सरकार में आने के पहले कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया और उसमें कहा गया कि अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाए। इसके लिए उनके द्वारा मेमोरेंडम दिया गया, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर बाध्य होकर के उनको सड़कों में आना पड़ा। मैं मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बर्खास्तगी करने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। कोरिया की खड़गवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गैंग गाड़ियों की लॉक तोड़कर उठा ले जाते थे और बेच देते थे। आपको बता दें कि बीती 16 तारीख को एक शख्स की बाइक चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस को दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जांजगीर चांपा जिले के कोविड अस्पताल में लापरवाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोविड अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के भागने के बाद भी जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनदेखी करता नजर आ रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक कोविड अस्पताल में इलाज के लिए आए जिला जेल खोखरा के सरोज कुमार के फरार होने की सूचना के बाद जेल प्रशासन सख्ते में है। हाल ही में सरोज कुमार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर आकांक्षा कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सरोज कुमार कोविड अस्पताल से कब फरार हुआ किसी को पता भी नहीं चला। मामले की जानकारी मिलने पर कोविड अस्पताल के स्टाफ अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन नहीं मिलने पर जेल प्रशासन को इसकी सूचना दी। जेल के विचाराधीन बंदी के फरार होने से जेल प्रशासन हरकत में आया और कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अरे बंदी जो है उसे आकांक्षा कोविड केयर केंद्र में रखा गया था और वो जो है 2 दिन से मतलब 21-22 तारीख से अपने कक्ष में नहीं है। तो उसकी सूचना उन्होंने जिला जेल के जो अधीक्षक है उनको दिया था। अधीक्षक ने मुझे सूचित किया। मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहाँ की जो प्रभारी है डॉक्टर
एक जगत से जानकारी लिया कि संबंधित व्यक्ति वहाँ क्यों नहीं है, आप उनकी तहकीकात करें और तलाश करवाएं। तो वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं मिला। पुलिस में सूचना दी गई है और पुलिस उसकी सर्चिंग की कार्रवाई भी जारी रखे हुए है। जेलर एसएस साहू द्वारा दिनांक 23/9 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 376 का आरोपी जो जेल में था 19 तारीख को कोविड पॉजिटिव होने के कारण आकांक्षा कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है, जो दिनांक 20/9 से फरार है। 23 तारीख को थाना कोतवाली द्वारा 224 IPC की कार्रवाई कर उसकी पता तलाश की जा रही है। आरोपी निवासी बचपेड़ी सोनलो हरसी का है, सरोज कुमार लहरे, जिसकी पता तलाश की जा रही है और उसके गृहग्राम में भी दबिश दी गई है। और आप लोगों से भी अपील है आम जनता से कि आरोपी जो फरार है वो कोविड पेशेंट है, उससे दूरी बनाकर रखें। कबीरधाम जिले के वन परिक्षेत्रों में गुजरात से आए हुए घुमक्कड़ पशु चरवाहों के द्वारा लगातार वनों में लगे पेड़ पौधों को लगातार नुकसान पहुंचा जा रहा है, जिसकी के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई। वहीं खबर दिखाए जाने पर विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके चलते वन विभाग और वन विकास की संयुक्त टीम ने गुजरात प्रदेश से आए घुमक्कड़ पशु चरवाहों पर कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए का अर्थदंड की वसूली की है। अधिकारियों ने बताया कि भेड़ बकरी 700 नग, ऊंट 6 नग को वन विकास निगम के वन क्षेत्र में मौका पर अवैध तरीके से रंगे हाथों पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को लॉक हुए 4 दिन हो गए हैं, तो वहीं लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है, घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। तो वहीं शहर के सभी चौक चौराहों पर वाहनों की जांच और बिना मास्क के घूम रहे बेवजह 200 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और जैसा कि विदित है 22 सितंबर से 28 सितंबर संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर में कंटेनमेंट घोषित किया गया है। तो मुख्य चौक चौराहों पर पिकेटिंग लगाई गई है और पेट्रोलिंग, 4 व्हीलर पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग भी की जा रही है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि घरों से ना निकलें और अत्यावश्यक हो तो इमरजेंसी कोई वर्क हो तो निकलें, और आईडी लेके निकलें, परीक्षार्थी अपने आई कार्ड लेके निकलें, एग्ज़ाम है तो। और इस दौरान कुछ लोग हैं जो ऐसे निकलने वाले व्यक्ति जो हैं बिना मास्क लगाए निकल जाते हैं। क्षेत्र में गौ तस्करी का लगातार दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें पखांजूर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पखांजूर पुलिस अवैध गौ तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सालों से क्षेत्र में गौ तस्करी का अवैध कारोबार चल रहा था, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ था, जिसकी शिकायत मिल रही थी। बुधवार को पखांजूर में मवेशियों के बाजार लगता है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों से लोग बाजार में आते हैं। इस बार अवैध गौ तस्करी करने वाले गिरोह की गाड़ी में मवेशियों के साथ रंगे हाथों पुलिस के हत्थे चढ़े, जिस पर 3 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों पर इस कार्रवाई से पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ता देखा गया। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। कितने संख्या में अवैध मवेशियों को जब्त किया गया? 20 मवेशियों को जब्त किया गया। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।